इस वीडियो में बात करेंगे RNFI सर्विसेज आईपीओ के बारे में। तो आज एक सिमी आईपीओ भी ओपन था, तो चलिए देखते हैं कि पहले दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। और इसके अलावा सार टेलीवेंचर का आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं सार टेलीवेंचर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹210 रखा गया है। आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है। ये आईपीओ 150 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सिमी कंपनी का आईपीओ है, तो कंपनी NSE SME के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कि डे 1 में आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 0.69 टाइम यानी कि 69% सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 0.17 टाइम। QIBs की ओर से डे 1 में 2,38,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। HNIs पोर्शन 0.32 टाइम, तो इनकी ओर से 4,68,500 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है और वहीं पर रिटेल पोर्शन 1.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 30,14,500 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। डे 1 में आईपीओ 69% सब्सक्राइब हुआ है और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 6,022 एप्लीकेशंस लगे हैं और डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिली है। पहले दिन ये फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। तो इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे कि टावर वगैरह लगाने का काम हो गया या फिर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम हो गया। तो इस तरह के कंपनी काम करती है और ये कंपनी पिछले साल ही नवंबर में मार्केट में लिस्ट हुई है। तो लिस्टिंग के साथ इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना कर दिया था। तो ये कंपनी मार्केट में ₹55 के प्राइस के ऊपर आई थी और ₹105 के ऊपर ये आईपीओ लिस्ट हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर पैसे डबल हुए और अभी इसका जो प्राइस है वो ₹242 से ऊपर देखने को मिल रहा है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक देखें तो पिछले 7 महीनों में इस कंपनी ने 2.5 गुना के करीब रिटर्न बना कर दिया है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको 3 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिल जाते हैं। तो 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है और खासकर फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि इसके एसेट 10 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और रेवेन्यू में भी ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी बना रही है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 3 लाख है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़कर 393 लाख हो गया और फाइनेंशियल 24 के अंदर 1566 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देखने को मिले हैं। कंपनी के नेटवर्थ में भी शानदार उछाल देखने को मिला है और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन साथ में कंपनी का जो डेट है वो भी काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी के ऊपर जहाँ 373 लाख का डेट था, वो अभी देखें तो 17,787 लाख का डेट देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है और कंपनी आईपीओ के जरिए भी मार्केट से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ भी कंपनी डेट के भुगतान के ऊपर नहीं करने वाली है। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। हालांकि इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करती हैं तो इनके ऊपर जनरली आपको डेट देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर इस कंपनी के ऊपर देखें तो कुछ ज़्यादा ही डेट है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.48 का है, तो काफ़ी हेवी डेट है। अब सार टेलीवेंचर आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसके गिरकर आधे हो चुके हैं, यानी कि मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां ₹27 के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो ₹15 के ऊपर गिरकर आपको देखने को मिल रहा है। और इस आईपीओ में 500 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट के ऊपर ₹7,500 का करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 7.7% के राउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। हालांकि मार्केट में अभी इसके प्राइस को देखें तो ₹242 से भी ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में जनरली आपको प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है तो ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि मार्केट में उसके जो प्राइस हैं वो भी गिरकर आईपीओ के प्राइस के अराउंड ही आपको आते हुए देखने को मिलते हैं। फिलहाल अभी देखें तो प्राइस में आपको जंप देखने को मिली है, यानी कि आज भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन आगे हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। अगर आगे इसमें डिमांड रहती है तो फिर अप्लाई करने के बारे में सोचना है। RNFI सर्विसेज आईपीओ के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ भी आज से ही ओपन हुआ है और ये 24 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 105 है और इसमें 1200 शेयर्स का लॉट है।
ये आईपीओ 70.81 करोड़ का है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है और ये एसएमई कंपनी है, तो कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। अब डे 1 में ही देखें तो आईपीओ 5.85 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से डे 1 में आज एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 4.05 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 9.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से काफ़ी अच्छी डिमांड है, क्योंकि आईपीओ के साइज को देखें तो 70 से 71 करोड़ का आईपीओ है और उसके बावजूद भी डिमांड यहाँ पर बढ़िया देखने को मिल रही है। और पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से देखें तो 18,470 एप्लीकेशंस लगे हैं। अब ये कंपनी एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है, यानी कि ये कंपनी भी फाइनेंस के अंदर ही काम करती है। तो कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसके अलावा जो पेमेंट बैंक है, तो उनके साथ कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है, यानी कि उनके साथ कंपनी मिलकर अपना बिजनेस करती है। यानी कि ये कंपनी एक बिजनेस कोरस्पोंडेंस के रूप में काम करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू डाउन है। कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी के रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन है। लेकिन कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अब ये कंपनी एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ही काम करती हुई देखने को मिल रही है, तो वैसे तो इसके डेट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपनी खुद से कोई लोन नहीं देती है, ये थर्ड पार्टी के रूप में काम करती है, यानी कि बीच में एक इमीडिएटर के रूप में कंपनी काम करती है। तो ऐसे में इस कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा हैवी देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 65 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 78,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 62% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि हाई प्राइस के ऊपर इसके प्रीमियम ट्रेड कर रहे हैं। और पहले दिन देखें तो डिमांड भी बढ़िया देखने को मिली है। तो अगर आगे भी इसमें डिमांड रहती है और प्रीमियम में भी तेज़ी रहती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।